गाइस अगेन वेलकम है आपका नर फ्लिप यूट्यूब चैनल पे। और इस सीरीज के पार्ट 1 पे आप लोगों ने मेरी उम्मीद से काफी ज्यादा लाइक करवा दिए, तो इसके लिए थैंक यू। तो जैसा कि पार्ट 1 में लाइक एम कंप्लीट हो चुका है, तो या पार्ट 2 आ चुका है, तो चले इसको आगे कंटिन्यू करते हैं। तो जैसा कि हम लोगों ने पिछले पार्ट के अंदर ये देखा था कि जैनो रजिस्ट्रेशन ऑफिस से भाग गया होता है, क्योंकि जैनो को वीटस से बदला लेना होता है। और जैनो ने काफी खतरनाक अटैक अपने हाथ में चार्ज कर रखा होता है वीटस पे करने के लिए। साथ ही जैनो काफी गुस्से में कहता है कि अब तुम मरोगे। ये देखकर वीटस भी अपने हाथ के अंदर एनर्जी को चार्ज करते हुए कहता है, इसमें कोई भी सरप्राइज करने वाली बात नहीं है कि आखिरकार तुम जैसी सिविलाइजेशन को बेवकूफ क्यों कहा जाता है। और इससे पहले जैनो और वीटस का अटैक एक दूसरे से टकरा था, तभी पैनल अपनी डार्क एनर्जी को यूज करते हुए वीटस की पावर को सील कर देता है। साथ ही वो जैनो से चिल्लाते हुए कहता है कि अर्थलिंक जितना हो सके इस पे उतनी तेज अटैक करो, मैंने इसकी पावर को टेम्पररी यहाँ पे सील कर दिया है। ये सुनकर जैनो अटैक करते हुए कहता है, इस कमीने को मार खा के पता चल जाएगा कि मेरे मार्शल आर्ट कितने पावरफुल है। और हम देखते हैं कि इस अटैक की वजह से यहाँ पे वीटस का आर्मर टूट गया होता है। और फिर सीन शिफ्ट होकर हमें एक अलग जगह का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे मार्क परेशान होते हुए कह रहा होता है कि नहीं नहीं, ये मेरी गलती नहीं है। अगर टीम लीडर लीना ने वहाँ पे कुछ किया ही नहीं होता तो यहाँ पे ये सब कुछ होता ही नहीं। लेकिन तभी मार्क की नजर सामने की तरफ एक काफी बड़े एक्सप्लोजन पर जाती है। ये देखकर मार्क शॉक होते हुए कहता है कि क्या यहाँ पे किसी टेररिस्ट का अटैक हुआ है या फिर ये किसी तरीके का एक्सप्लोजन है। एंड वापस से सीन जैनो और वीटस की तरफ शिफ्ट होता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि जैनो के अटैक की वजह से वीटस का मास्क यहाँ पे टूट के गिर गया होता है। ये देखकर जैनो मुस्कुराते हुए कहता है कि सच में ये किसी तरीके का मजाक नहीं है, तुमने मेरे से एक ऐसा अटैक लिया है जिससे तुम्हारे टुकड़े टुकड़े हो जाने चाहिए थे, लेकिन देखो तो तुम अभी भी सही सलामत खड़े हो। अगर ऐसी ही बात है तो कमीने अब ये तेरी पावर मुझे अपने लिए चाहिए। लेकिन तभी वीटस काफी गुस्से में चिल्लाते हुए जैनो से कहता है कि इसके लिए मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगा, तुम्हें अंदाजा भी नहीं है कि तुमने क्या किया है, तुमने मेरे उस मास्क पे स्क्रैच ला दिया जो कि सीधा डिवाइनिटी से कनेक्ट था। साथ ही हम देखते हैं कि वीटस अपने एक हाथ से चेहरा छुपा रहा होता है तो वहीं दूसरे हाथ में एनर्जी को चार्ज कर रहा होता है। साथ ही वो जैनो से कहता है कि तुम जैसे कीड़े के मैं टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। लेकिन तभी हम देखते हैं कि जैनो के ऊपर एक डिवाइन हाथ बन गया होता है, जिसके बारे में जैनो को कुछ भी नहीं पता होता। और वो वीटस से कह रहा होता है कि जो भी तुमने बोला है इसमें कुछ भी नया नहीं है, बल्कि तुम शुरुआत से ही यही करना चाहते हो। लेकिन तभी उन डिवाइन हैंड से काफी खतरनाक अटैक जैनो पे होता है, लेकिन जैनो वक्त रहते ही उस अटैक को डॉज कर लेता है। लेकिन पलक झपकते ही जैनो के बगल में वीटस आ गया होता है। ये देखकर जैनो शॉक होते हुए कहता है कि तुम्हारी मूवमेंट स्पीड सच में काफी ज्यादा दिक्कतें खड़ी करती है। लेकिन वीटस जैनो की बातों को इग्नोर करते हुए उसका चेहरा पकड़ के उसे एक बॉल की तरह काफी दूर फेंक देता है। लेकिन वीटस यहीं पे नहीं रुकता, बल्कि वो अपने हाथों में एनर्जी को चार्ज करते हुए काफी खतरनाक अटैक भी उसी तरफ कर देता है। और ये अटैक सच में काफी ज्यादा पावरफुल था। और इसके बाद हम लोग मार्क को देखते हैं, जो कि कॉल पे कह रहा होता है कि हाँ भाई यहाँ पे आ गया, कि टीम लीडर जैसा कि आपने कहा था वो पर्सन यहीं पर है। ये सुनकर लीना कॉल पर चिल्लाते हुए कहती है, क्या तुम इस बारे में श्योर हो? साथ ही वो खुश होते हुए कह रही होती है कि चलो ये देखकर अच्छा लगा कि वो अभी सेफ है। एंड साथ ही गौर कहती है कि क्या वो ऐसे डैमेज से इंजरी लेने के बाद भी इतनी जल्दी रिकवर हो गया। लेकिन तभी मार्क कॉल पर कहता है कि टीम लीडर अभी इतनी जल्दी खुश होने की जरूरत नहीं है। ये सुनकर लीना कॉल पर कहती है कि आखिरकार तुम्हारा मतलब क्या है? इसके रिप्लाई में मार्क वीटस को देखते हुए कहता है कि देख के ऐसा लगता है कि वो अभी सेफ नहीं है। साथ ही हम वीटस को भी देखते हैं, जो कि जैनो को देखते हुए कह रहा होता है कि सच में ये बात चौंका देने वाली है कि इस तरीके का डैमेज लेने के बाद भी ये रिकवर हो रहा है। एंड हम लोग जैनो को भी देखते हैं, जिसकी हालत सच में काफी ज्यादा खराब हो गई होती है। इसके बाद वीटस अपने हाथों में एनर्जी को चार्ज करते हुए कहता है कि मुझे नहीं पता कि तुम जैसी लो सिविलाइजेशन के पास आखिरकार ऐसी पावर कहाँ से आई, लेकिन अब तुम्हें यहाँ पे मरना होगा। और ये कहने के बाद वो वापस से जैनो पे अटैक करने वाला होता ही है। लेकिन तभी किरानोस चिल्लाते हुए कहती है कि वीटस रुक जाओ। ये सुनकर वीटस कहता है कि किरानोस क्या हुआ? और वेल गाइस, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक चीज क्लियर कर दूं कि ये दोनों एक दूसरे से माइंड के थ्रू बातें कर रहे हैं। इसके बाद किरानोस वीटस से कहती है कि तुम उस अर्थलिंक को नहीं मार सकते, क्योंकि उस अर्थलिंक ने जीएफपी टूर्नामेंट के अंदर रजिस्टर किया है। ये सुनकर वीटस माइंड के थ्रू कहता है कि आखिरकार तुम्हें क्या बकवास कर रही हो, वो तो मेरे साथ पूरे टाइम फाइट कर रहा था, तो आखिरकार उसने रजिस्टर कब किया? एंड देन हमें 30 मिनट्स पहले का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे सारे के सारे एलियन मिलके किरानोस से कह रहे होते हैं कि जल्दी से टाइम वेस्ट मत करो और रजिस्टर करो। साथ ही कुछ एलियंस तो ये भी कह रहे होते हैं कि हे रेसिस, जल्दी से रजिस्टर करो, तुम यहाँ पे भेदभाव नहीं कर सकती। ये सच में कितनी ज्यादा बेशर्म है, ये स्टाफ होने के बावजूद भी रजिस्टर नहीं कर रही। और इन सब की ऐसी बातें सुनकर किरानोस का यहाँ पे दिमाग खराब हो रहा होता है। इसीलिए किरानोस कहती है कि तुम लोगों को ऐसे जिद करने से यहाँ पर कोई भी फायदा नहीं है, इसीलिए तुम लोगों के लिए अच्छा ही होगा कि तुम लोग यहाँ पर शांत हो जाओ। इसके रिप्लाई में गौर कहती है कि हे रेसिस्ट, आखिरकार तुम्हें क्या कह रही हो? साथ ही लीना भी किरानोस से कह रही होती है कि तुम्हें अपने जॉब के लिए ऑनेस्ट होना चाहिए, तुम इस तरीके से हमारे साथ भेदभाव नहीं कर सकती। और ऐसी बातें सुनकर किरानोस का और ज्यादा दिमाग खराब हो रहा होता है, और वो जैसे ही चिल्लाने वाली
वाली होती है। तभी पीछे से एक छुटकू सा एलियन अपना हाथ उठाते हुए कहता है कि एक्सक्यूज मी, जहाँ तक मुझे पता है कि यहाँ पे रजिस्ट्रेशन के लिए एक और मेथड यूज होता है जब पार्टिसिपेट करने वाला पर्सन ना हो। इसके रिप्लाई में दूसरा एलियन कहता है कि हाँ तुम सही कह रहे हो, मैंने भी इसके बारे में सुना है। इस सुनकर एक एलियन क्वेश्चन करते हुए कहता है कि अगर ऐसी कोई चीज एग्जिस्ट करती है तो उसके बारे में हमें क्यों नहीं पता। ये सुनकर किरानोस अपने मन में कहती है कि हाँ ये ऑब्वियस है कि तुम्हें ये बात नहीं पता होगी क्योंकि तुम जैसे लो सिविलाइजेशन को इसके बारे में नहीं बताया जाता। लेकिन तभी किरानोस के मन में एक आइडिया आता है और वो कहती है कि अगर मैं उस चीज को यूज करूँ तो शायद ये चीज काम करेगी। इसके बाद किरानोस सबसे कहती है कि ठीक है मैं समझ गई। इसके बाद वो कुछ डॉक्यूमेंट को सामने रखते हुए कहती है कि अगर तुम इसे अपने हाथों से फिल करके मुझे दे देते हो तो मैं तुम्हारा रजिस्ट्रेशन कर दूंगी, लेकिन अगर तुम लोग ऐसा नहीं कर पाते तो बिना किसी क्वेश्चन के यहाँ से दफा हो जाना। साथ ही लीना और गौर भी उस डॉक्यूमेंट को देखना शुरू कर देते हैं। लेकिन तभी गौर गुस्से में चिल्लाते हुए कहती है कि आखिरकार ये सब क्या है, ये कोई कॉमन लैंग्वेज नहीं है बल्कि ये हाई टायर सिविलाइजेशन की लैंग्वेज है। आखिरकार हम लोग इस लैंग्वेज को कैसे समझेंगे जिसे हम लोगों ने कभी पढ़ा ही नहीं है। और ये सुनकर किरानोस हंसते हुए कहती है कि क्या तुम्हें इसके बारे में नहीं पता, सच में काफी ज्यादा बुरी बात है। ये सुनकर गौर चिल्लाते हुए कहती है कि ये तो नेचुरल सी बात है कि हमें ये पता नहीं होगा, हमें कोई ऐसा डॉक्यूमेंट दो जिसके अंदर कॉमन लैंग्वेज लिखी हो। ये सुनकर किरानोस हंसते हुए कहती है कि मुझे माफ करना, हमारे पास जो है बस यही है। साथ ही वो गौर को बताती है कि रजिस्ट्रेशन सिस्टम हायर सिविलाइजेशन के द्वारा बनाया गया है, तो ये ऑब्वियस सी बात है कि लैंग्वेज उनकी फेमिलियर लैंग्वेज ही होगी। साथ ही ये सब देखकर कुछ एलियन अपने में बात कर रहे होते हैं कि मुझे तो पहले ही लग रहा था कि आखिर में कोई ना कोई दिक्कत आ ही जाएगी, हम लोग फालतू का है रजिस्ट्रेशन के लिए इतना ज्यादा डिस्परेट हो गए। इसके रिप्लाई में दूसरा एलियन कहता है कि हाँ तुम्हारे बातों में पॉइंट है, क्योंकि इस बात का फैसला तो तभी हो गया था जब यहाँ पे कॉम्पिटिटर नहीं था। लेकिन एक नजर हम लोग लीना को भी देखते हैं जो कि उस डॉक्यूमेंट को फिल कर रही होती है और लीना की लिखने की आवाज को सुनकर एलियन कह रहे होते हैं कि आखिरकार ये कैसी आवाज है। और ये देखकर गौरव भी शौक होते हुए कहती है कि क्या तुम्हें ये लैंग्वेज आती है। साथ ही किरानोस भी शौक होते हुए अपने मन में कह रही होती है कि नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता, यहाँ पर तो ऐसा सवाल ही पैदा नहीं होता कि लोली सिविलाइजेशन को हायर सिविलाइजेशन की लैंग्वेज आती होगी। इसके बाद किरानोस डॉक्यूमेंट को लेते हुए अपने मन में कह रही होती है मैं श्योर होकर कह सकती हूँ कि यहाँ पे दिखावा कर रही है, इसको कोई लैंग्वेज नहीं आती। लेकिन किरानोस डॉक्यूमेंट में देखकर और ज्यादा शौक होते हुए कहती है मुझे तो अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हो रहा कि आखिरकार ऐसा कैसे हो सकता है, आखिरकार ऐसी लोली सिविलाइजेशन इस तरीके की लैंग्वेज को कैसे लिख सकती है। साथ ही वो लीना से भी कहती है कि तुम जैसी लोली सिविलाइजेशन ऐसी लैंग्वेज पढ़ और लिख कैसे सकती है, लेकिन लीना उसकी बातों पर ध्यान ही नहीं दे रही होती। एंड अगेन किरानोस अपने मन में कहती है अगर अर्थलिंग के माइंड के अकॉर्डिंग देखा जाए तो लैंग्वेज के अंदर इन्हें डिफरेंस करने में ही काफी ज्यादा मुश्किल होगी, तो ये चीज पूरी तरीके से नामुमकिन है कि लोली सिविलाइजेशन ऐसे किसी लैंग्वेज को पढ़ या लिख सके। एंड सीन प्रेजेंट में आता है जहाँ पे वीटस कह रहा होता है ऐसा भी तो हो सकता है कि सीक्रेटली उसकी किसी ने हेल्प करी हो। इसके रिप्लाई में किरानोस उसे बताती है हाँ ऐसा हो सकता था कि किसी ने उसकी सीक्रेटली हेल्प करी हो और मैं भी इस चीज पर बिना किसी डाउट के ही यकीन कर लेती, लेकिन उस अर्थलिंग ने इस डॉक्यूमेंट को अपने हाथों से ही फिल किया है और ऐसा तभी किया जा सकता है जब कोई पर्सन मिलियंस ऑफ स्ट्रक्चर्स को याद करे, और अगर ये स्ट्रक्चर्स को याद भी कर लेती तो इसको सेंटेंस बनाने में काफी ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ता, लेकिन ये लड़की स्ट्रक्चर तक को खुद बना पा रही थी और ये चीज सच में अपने में ही काफी ज्यादा बड़ी बात है। ये सुनकर वीटस कहता है कि आखिरकार ये कैसा मजाक है, बल्कि मेरी जैसी सिविलाइजेशन जो कि इस लैंग्वेज में काफी ज्यादा स्पेशलाइज है, हमारे लिए भी ये करना काफी ज्यादा दिक्कत वाली बात है। इसके रिप्लाई में किरानोस उससे कहती है कि इस रजिस्ट्रेशन को हम लोग कैंसिल नहीं कर सकते, क्योंकि अगर किसी पर्सन ने उसकी हेल्प भी करी है तो हेल्प करना यहाँ पर इलीगल नहीं है। तो बताओ क्या मैं इस रजिस्ट्रेशन को थोड़ी देर के लिए डिले कर दूं? ये सुनकर वीटस कहता है कि नहीं अभी रुक जाओ, इसके बारे में मैं सोचूंगा। साथ ही वीटस जैनो को देखते हुए कहता है कि आखिरकार ये लड़का कौन है, यहाँ तक दूसरी सिविलाइजेशन अपनी लाइफ को रिस्क में डाल रहे हैं इसकी जान बचाने के लिए, और साथ ही इसके पास एक ऐसा पर्सन भी है जो कि हायर अप्स के लैंग्वेज को जानता है। अगर पूरा यूनिवर्स भी इस लड़के को मुझसे बचाना चाहे, लेकिन तभी वीटस अपने हाथों में एनर्जी को चार्ज करते हुए कहता है कि छोड़ो अभी के लिए मैं इसको माफ कर देता हूँ, लेकिन फिर भी तुम्हारी कुछ चीजों को मुझे पर्सनली चेकआउट करना पड़ेगा। और साथ ही वीटस अपने मन में कहता है मैं पहली बार एक ऐसी लोली सिविलाइजेशन का पर्सन दिख रहा हूँ जो कि मेरे सामने भी नहीं डरा। साथ ही मार के सब देखकर घबराते हुए कॉल पर कहता है टीम लीडर जज वीटस अपने साथ जैनो और एक और बदमाश को लेके यहाँ से गायब हो गया। ये सुनकर लीना कॉल पर चिल्लाते हुए कहती है कि तुम्हारे इससे मतलब क्या है कि वो गायब हो गया। साथ ही गॉर्ग भी चिल्लाते हुए कह रही होती है कि आखिरकार तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे भाई को यहाँ पे बदमाश कहने की। और ये सब सुनकर कार्लोस उन दोनों से कहती है कि तुम लोग सच में कितना ज्यादा ओवर एक्टिंग करते हो। उन दोनों को कॉम्पिटिटर रिकवरी रूम के अंदर ले जाया गया है ताकि वो लोग जल्द से जल्द रिकवर हो सके। ये सुनकर गौर कहती है कि आखिरकार इसका टोन इतनी जल्दी कैसे बदल गया। ये सुनकर कार्लोस गुस्से में चिल्लाते हुए कहती है कि चलो जल्दी से यहाँ से दफा हो जाओ। इसके बाद हमें रिकवरी रूम का सीन
दिखाया जाता है जहाँ पे जैनो को एक ट्यूब के अंदर रखा होता है और उसी ट्यूब के सामने लीना होती है जिसके बगल में मार्क आते हुए कहता है, टीम लीडर आपको क्या लगता है कि ये पर्सन ठीक हो पाएगा? क्योंकि मैंने सुना है कि फटी पुरानी चीज जल्दी ठीक नहीं होती। ये सुनकर लीना उससे कहती है कि अपनी बकवास बंद करो, वो ठीक हो जाएगा। लेकिन तभी वहाँ पे कोई पर्सन आते हुए लीना से कहता है कि तुम्हारी ऐसी बातें सुने हुए काफी टाइम हो गया और वैसे मुझे ये भी नहीं लगता कि ये जिंदा बच पाएगा, क्योंकि उसकी हालत देख के ऐसा लग रहा है कि वो जीने के लिए काफी ज्यादा स्ट्रगल कर रहा है। और इस बुढ़े पर्सन का नाम क्लैरिस होता है जो कि अर्थ के जीएसपी टीम का लीडर होता है। साथ ही वो लीना से भी कहता है कि और ऐसा भी लगता है कि मैंने तुम पर काफी ज्यादा ट्रस्ट कर लिया और यही वजह है कि आने वाले 2 दिन के बाद जो कॉम्पिटिटर मैच होने वाला है मैं उसके लिए पहले ही प्लान कर रहा हूँ। ये सुनकर लीना उसे रिक्वेस्ट करते हुए कहती है कि प्लीज हमें थोड़ा सा और टाइम दे दीजिए। लेकिन तभी हम वहाँ पे एक पर्सन को देखते हैं जो कि काफी तेजी से आते हुए लीना से कहता है, टीम लीडर लीना हमें अंधेरे में डालना बंद करिए। और इसके बाद वो पर्सन जंप करके सीधा बीच में आके खड़ा हो जाता है। साथ ही वो कहता है कि आप मुझ पे ट्रस्ट कर सकती हैं अर्थ के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मैन से, मार्शल ब्लेड से। और यही वो पर्सन है जो कि अर्थ के रिप्रेजेंटेटिव के तौर पे फाइट करेगा। लेकिन लीना तो उसकी बातों को इग्नोर करते हुए जैनो को ट्यूब पे मारते हुए कहती है कि जैनो उठो, जल्दी उठ जाओ। लेकिन तभी क्लैरिस लीना के कंधे पे हाथ रखते हुए कहता है कि शांत हो जाओ, इतनी चिंता मत करो। मार्शल अभी के टाइम का स्ट्रॉन्गेस्ट पर्सन है अर्थ पे और इससे भी कई गुना ज्यादा बड़ी बात तो ये है कि मैंने उसको खुद चूज किया है। और साथ ही मार्शल ने जो सूट को पहन रखा है वो अर्थ की सबसे ज्यादा पावरफुल सूट है। और मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि इस मैच के बाद कोई भी सिविलाइजेशन अर्थ को अंडर एस्टिमेट करने की कोशिश नहीं करेगी। इसके बाद हमें बेजेरियन नाम की सिविलाइजेशन की रैंकिंग के बारे में बताया जाता है कि इन लोगों की रैंकिंग 10,320 पर आती है। और अगर बात करी जाए बेजेरियंस के होम प्लेनेट के बारे में तो उस प्लेनेट पर काफी ज्यादा ठोस पत्थर है और चारों तरफ लावा और जहरीली गैस के अलावा कुछ भी नहीं है। और यही वजह है कि उस प्लेनेट को हेल भी कहा जाता है। लेकिन जो भी उस एनवायरमेंट के अंदर सरवाइव कर लेता है उनकी बॉडी इवॉल्व हो जाती है, साथ ही वो अपने लिमिट्स को भी क्रॉस कर देती है। और उन्हीं बाइजेरियन में से हमारा ओपोनेंट है ये, इसका नाम है क्रॉस, जो कि सुपर फिजिकल एबिलिटीज की वजह से जाना जाता है। और ये सारी की सारी बातें लीना बता रही होती है। साथ ही लीना बताती है कि अगर इसे हमें मैच के अंदर हराना है तो हमारा अटेंशन हमें यहाँ पर। लेकिन तभी उसकी बातों को काटते हुए यहाँ पे दूसरा पर्सन कहता है कि बस करो, अब शांत हो जाओ। यहाँ पर जो बात मैटर करती है वो बस ये है कि ये हमारे लेवल के हैं, तो इसीलिए तुमने काफी ज्यादा ही बता दिया। साथ ही वो पर्सन अपनी नाक के अंदर उंगली करते हुए कहता है, तुम इस चीज को हमारे ऊपर छोड़कर अब यहाँ से जा सकती हो। और ये पर्सन अर्थ जीएसपी टीम का कॉम्बैट मैनेजर होता है और इस पर्सन का नाम मार्शल स्टील होता है और इसे हम लोग स्टील बोलेंगे। साथ ही वो लीना का मजाक उड़ाते हुए कहता है कि हाँ, मैंने ये भी सुना था कि पीआर कुछ एलियंस की वजह से बर्बाद हो चुका है, तो वैसे भी तुम जाओगी तो जाओगी कहाँ? तुम जैसे लोगों को कम से कम रैंकिंग देखकर तो किसी को प्रोवोक करना चाहिए। और उसकी ऐसी बातें सुनकर लीना को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है। लेकिन तभी वहाँ पे एक ड्रोन आते हुए कहता है कि कंटेस्टेंट प्लीज वेटिंग एरिया की तरफ चले अगले मैच के लिए। ये सुनकर स्टील कहता है तो चलो, हमारी बारी आ गई। लेकिन तभी लीना उन्हें रोकती है और कहती है कि प्लीज 1 मिनट के लिए रुक जाइए। इसके बाद वो भागकर जाते हुए कहती है कि प्लीज एक बार मेरे स्ट्रेटेजीज को देख लीजिए। लेकिन तभी वो स्टील नाम का टकला उसे रोकते हुए कहता है कि मैंने कहा ना, बहुत हो गया, अपनी स्ट्रेटेजीज को अपने पास रखो, हमें इसकी जरूरत नहीं है, तो इसीलिए हमारा और टाइम वेस्ट मत करो, हमें शो को एंजॉय करने दो। लेकिन तभी लीना गुस्से में चिल्लाते हुए कहती है कि बस करो, आखिरकार तुम लोगों के पास इतना ज्यादा कॉन्फिडेंस आ कहाँ से रहा है? देख के ऐसा लगता है कि आप अर्थ से इतना ज्यादा ऑब्सेस्ड हैं कि आप चीजों को समझ ही नहीं पा रहे हो। ये एलियंस हमारे अर्थ के रूल्स एंड रेगुलेशंस को बिल्कुल भी नहीं मानते। हम इन सुपीरियर सिविलाइजेशन से खाली पावर की मदद से नहीं जीत सकते, हम खाली एनालिसिस और टैक्टिक्स की मदद से ही जीत सकते हैं। और ऐसा बस इसलिए है क्योंकि हमारी पावर इन लोगों से काफी ज्यादा कम है। और ये सारी की सारी बात क्लैरिस भी सुन रहा होता है, जो कि तभी लीना के पीछे से फायर करते हुए कहता है कि टीम लीडर लीना, जो तुम अभी कह रही हो ये कुछ ऐसा नहीं है जो कि हमें मैच से पहले मोटिवेट करेगा, बल्कि तुम वो पर्सन हो जो कि अर्थ से पहले ही काफी ज्यादा ऑब्सेस्ड हो, और तुम वो पर्सन हो जो कि ह्यूमंस को ऑलरेडी अंडर एस्टिमेट कर रही हो। और क्लैरिस ने ये गोली स्टील पर चलाई होती है जिसको ब्लेड ने अपने एक हाथ से रोक लिया होता है। और ये चीज देखकर स्टील कहता है कि सच में बुढ़ा पागल है, इसने मेरे ऊपर सच में गोली चला दी। साथ ही ब्लेड भी लीना से कहता है कि हम लोग भी इस टूर्नामेंट को काफी टाइम से जीतना चाहते हैं और इन सब चीजों में टाइम और पैसों के अलावा जो चीज लगी है वो है हार्ड वर्क। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप मेरी बातों को समझ गई होंगी। इसके बाद ब्लेड अपने सूट को पहनते हुए कहता है तो प्लीज आप मुझ पर एक बार ट्रस्ट करके देखिए। इसके बाद ब्लेड वहाँ से जाते हुए कहता है कि मैं उम्मीद करूंगा कि आप मुझे काफी ज्यादा चेयर करें। लेकिन लीना तो ये सब देखकर काफी ज्यादा परेशान हो चुकी होती है। और इसके बाद हमें जीएसपी टूर्नामेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे होस्ट चिल्लाते हुए कह रहा होता है सारे के सारे ऑडियंस का धन्यवाद यहाँ पे आने के लिए। और हम लोग मार को भी देखते हैं जो कि बैठ के यहाँ पे कुछ खा रहा होता है। साथ ही वो अपने मन में कहता है कि मैं जल्दी जल्दी से खा लेता हूँ, इससे पहले टीम लीडर आ जाए। लेकिन तभी उस फल को उठाते हुए लीना कहती है कि आखिर
आखिरकार तुम यहाँ पे अकेले बैठ के क्यों खा रहे हो, और वैसे क्या ये जो भी चीज है ये खाने लायक है। और लीना को देखकर मार्क शॉक होते हुए कहता है तो अच्छा आप यहाँ पे आ गई। साथ ही मार्क लीना से कहता है कि वैसे यहाँ पे कुछ लोग हैं जो कि कह रहे हैं कि वो आपको जानते हैं। ये सुनकर लीना क्वेश्चन करते हुए कहती है कि क्या मुझे जानते हैं। एंड तभी हम देखते हैं कि मार्क के बगल में पैनन और गॉर्ग भी होते हैं, और ये देखकर लीना उनसे क्वेश्चन करते हुए कहती है कि क्या तुम लोग मुझे फॉलो करते हुए यहाँ पर आए हो। इसकी रिप्लाई में गौर कहती है कि आखिरकार तुम कैसी बातें कर रही हो, ये सिर्फ एक इत्तेफाक है। वैसे देख के ऐसा लगता है कि तुम्हारी किस्मत काफी ज्यादा अच्छी है, क्योंकि तुम लोग तो इस वाले मैच को काफी इजीली जीत जाओगे। लेकिन ये बात सुनकर वो दोनों कुछ भी नहीं कह रहे होते, और तभी वहाँ पर अनाउंस होता है कि कंटेस्टेंट जल्दी आ जाइए। और ये कहते ही हम देखते हैं कि ब्लेड अरीना के अंदर आ गया होता है। ये देखकर एलियंस चिल्लाते हुए कह रहे होते हैं कि इनकी सिविलाइजेशन की रैंकिंग तो 12,700 है, जो कि रैंकिंग के मामले में सच में काफी ज्यादा नीचे से आते हैं। हे अर्थलिंक, तुम्हारे पास अभी ही मौका है, जल्दी से रिट्रीट कर दो, नहीं तो बिन मतलब का तुम्हारे लिए यहाँ पे दिक्कत खड़ी हो जाएगी। और जैसे ही होस्ट यहाँ पे ब्लेड का नाम मार्शल ब्लेड करके चिल्लाता है, ये सुनकर गॉर्ग शॉक होते हुए कहती है कि आखिरकार ये क्या बकवास है, आखिरकार वो पर्सन कहाँ है, क्या वो पर्सन तुम्हारा रिप्रेजेंटेटिव नहीं है। और गॉर्ग यहाँ पे ज़ेनो के बारे में बात कर रही होती है। ये सुनकर पैनन कहता है कि लगता है कि वो अभी भी कैप्सूल के अंदर है। ये सुनकर लीना उसे कहती है कि आखिरकार तुम्हें इसके बारे में कैसे पता। ये सुनकर पैनन उसे एक चीज दिखाते हुए कहता है कि क्या तुम्हें इसके बारे में कुछ पता है। ये देखकर लीना उससे कहती है अरे ये तो फोर्स सप्रेसर है, और भले ही उसकी पावर से लेकर उसके लुक्स अलग हो, लेकिन उसके पास भी एक ऐसा होगा। क्या तुमने उसकी बॉडी के अंदर कुछ वियर्ड नोटिस किया था। ये सुनकर लीना सोचते हुए कहती है कि हाँ, मुझे अब धीरे धीरे करके याद आ रहा है कि मैंने ज़ेनो के गले में कुछ बंधा हुआ देखा था। और मार्क क्वेश्चन करते हुए कहता है कि टीम लीडर, ये सप्रेसर नाम की चीज क्या है और इससे आखिरकार होता क्या है। ये सुनकर लीना उसे बताती है कि ये पावर को सप्रेस करता है, क्योंकि कई बार कुछ सिविलाइजेशन के पास ऐसी एबिलिटी होती है जिससे वो किसी की लाइफ को भी थोड़ी देर के अंदर ही खत्म कर सकते हैं, और यही वजह है कि इस प्लेनेट पर सप्रेसर को लगाना कॉमन सी बात है। और साथ ही पेरेंट बताता है कि तुम लोग इस सप्रेसर को अरीना के बाहर नहीं निकाल सकते। ये सुनकर मार्क कहता है तो क्या ज़ेनो जिस मार्शल आर्ट को यूज कर रहा था वो कुछ अलग था। ये सुनकर लीना उसे कहती है कि और नहीं तो क्या, बस उसे कॉस्मोस फोर्स की तरह देखा जा सकता है, और जो एबिलिटी ज़ेनो के पास है वो सच में काफी ज्यादा रेयर है। साथ ही लीना अपने मन में सोच रही होती है कि ज़ेनो ने कहा था कि वो एंशिएंट टाइम से है, तो क्या ये चीज कॉस्मोस फोर्स से काफी ज्यादा अलग है, और ज़ेनो के साथ आखिरकार क्या हुआ था जो उसको सील कर दिया गया था। लेकिन तभी होस्ट वापस अनाउंस करते हुए कहता है कि नेक्स्ट कंटेस्टेंट भी जल्दी ही अरीना के अंदर आ जाइए, सिविलाइजेशन रैंकिंग 10,320। लेकिन तभी हम उस बेजेरियन सिविलाइजेशन के क्रॉक्स को देखते हैं जिसकी हालत सच में काफी ज्यादा खराब होती है, और इसकी ऐसी हालत पिकी सिविलाइजेशन के किसी पर्सन ने करी होती है। और वो एलियन काफी गुस्से में किसी से कहता है कि जल्दी यहाँ पे आके वेरीफाई करो कि क्या ये वही है। ये सुनकर तभी वहाँ से छुटकू सा एलियन भागते हुए आता है, और वो ब्लेड को देखते हुए कहता है, उसके मास्क को देखकर ये पता तो नहीं चल रहा कि ये वो है या फिर नहीं, लेकिन अगर ये अर्थ का रिप्रेजेंटेटिव है तो होना यही चाहिए। ये सुनकर वो एलियन कहता है तो अच्छा, ये सच में वही है। और तभी सीन शिफ्ट होता है और हमें अरीना का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे बेजेरियन सिविलाइजेशन चिल्ला चिल्ला कर क्रॉक्स का नाम बुला रहे होते हैं। लेकिन तभी वहाँ पे क्रॉक्स की बजाय वही एलियन आता है, और उसे देखकर सारे के सारे बेजेरियन सिविलाइजेशन काफी ज्यादा शॉक हो गए होते हैं। साथ ही वो लोग कह रहे होते हैं कि आखिरकार ये कौन है, ये तो वो नहीं है। और तभी होस्ट चिल्लाते हुए कहता है कि आखिरकार तुम हो कौन, और तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई यहाँ पे किसी और के मैच में आने की। ये सुनकर वो एलियन अपना इंट्रोडक्शन देते हुए कहता है कि मेरा नाम ट्विंक है और मैं पिकी सिविलाइजेशन का रिप्रेजेंटेटिव हूँ। ये सुनकर मार्क परेशान होते हुए लीना से कहता है कि क्या इसने अभी पिकी सिविलाइजेशन कहा, कहीं ये वही तो नहीं जो हम लोग सोच रहे हैं। और ट्विंक की ऐसी बातें सुनकर होस्ट गुस्सा करते हुए कहता है कि मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता कि तुम कौन हो, और इसीलिए मैच को खराब मत करो और जाके जल्दी से कंटेस्टेंट को वापस लेके आओ कमीने। और ये सुनकर ट्विंक्स कहता है कि अगर आप कंटेस्टेंट की बात कर रहे हो तो वो यहाँ पे नहीं आ सकता, तो क्या मैं उसकी जगह यहाँ पर ले सकता हूँ। और ये बात सुनकर तो पूरे के पूरे अरीना में ही शोर हो गया होता है, जहाँ पे कोई कह रहा होता है कि आखिरकार ये क्या बकवास कर रहा है। साथ ही कोई उससे कहता है कि यहाँ से दफा हो जाओ। साथ ही बेजेरियन सिविलाइजेशन चिल्लाते हुए कह रहे होते हैं हमें जल्दी बताओ कि आखिरकार तुमने क्रॉक्स के साथ क्या किया। साथ ही उन्हीं में से कोई पर्सन कह रहा होता है कि कहीं ये पागल तो नहीं है। लेकिन तभी होस्ट चिल्लाते हुए अपने मुंह से साउंड वेव निकालते हुए कहता है कि सारे के सारे बेवकूफ शांत हो जाओ। और लिटरली इस साउंड वेव का प्रेशर काफी ज्यादा होता है, जिस वजह से उन बेजेरियंस की हालत भी काफी ज्यादा खराब हो गई होती है। और इसके बाद वो अपने सामने पंच मारते हुए काफी किरबी तरीके से ट्विंक से कहता है कि तुम्हें कुछ भी कहने से पहले एक बार उसके बारे में सोच लेना चाहिए, नहीं तो क्या पता तुम्हारे शब्दों की वजह से तुम्हारी पूरी की पूरी सिविलाइजेशन ही पल भर में खत्म हो जाए। ये सुनकर ट्विंक्स कहता है तो चलो ठीक है, मैं यहाँ पर पॉइंट पे आता हूँ। इसके बाद ट्विंक्स ब्लेड की तरफ फिंगर पॉइंट करते हुए कहता है ये सब कुछ बस इस कंटेस्टेंट की वजह से हो रहा है, क्योंकि इसको सजा नहीं मिली मेरे इनोसेंट सिविलाइजेशन के मेंबर्स को मारने की। ये
कंटेस्टेंट एक मर्डरर है जिसने मेरे सिविलाइजेशन के लोगों को मार दिया। और ट्विंक्स की ये बात सुनकर सारे के सारे एलियन शॉक होते हुए कहते हैं कि क्या सच में कोई अर्थलिंग इनके सिविलाइजेशन के मेंबर्स को मार भी सकता है। तो इसी के रिप्लाई में दूसरा एलियन कहता है कि मुझे तो ये काफी भद्दा मजाक लग रहा है। साथ ही ट्विंक्स यहीं पे नहीं रुकता बल्कि वो ब्लेड को अभी भी ब्लेम करते हुए कह रहा होता है, मैं जानता हूँ कि मेरी बातों पे यकीन करना काफी ज्यादा मुश्किल है, लेकिन जैसा कि आप लोगों को पता है कि हर एक सिविलाइजेशन के ऊपर सप्रेसर लगाया जाता है और इसी चीज का फायदा उठा के इसने मेरे सिविलाइजेशन के मेंबर्स को मार दिया। साथ ही वो चिल्लाता है, वो कहता है कि प्लीज मुझे मेरा बदला लेने का मौका दीजिए ताकि मैं उन लोगों का बदला ले सकूं जो कि इसके हाथों से बिन मतलब के मारे गए हैं। और ये सुनकर वापस से एक बार अरीना के अंदर काफी ज्यादा शोर मच जाता है और वो लोग शोर मचाते हुए कह रहे होते हैं, तो क्या ये सच कह रहा था? और हाँ, मैंने भी सुना था कि प्रमोशनल सेंटर पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो चुका है। और ये सब देखकर मार्क परेशान होते हुए लीना से कहता है कि टीम लीडर, क्या यहाँ पे जो भी हो रहा है ये मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं है? इसके रिप्लाई में लीना उसे चिंता न करने को कहती है। साथ ही वो होस्ट की तरफ देखते हुए कह रही होती है कि आखिरकार कौन ही ऐसे प्रपोजल को एक्सेप्ट करेगा। लेकिन तभी होस्ट उसकी आंखों के सामने ये कह देता है कि ठीक है, तुम उसकी जगह पे लड़ाई कर सकते हो। साथ ही वो मुस्कुराते हुए अपने मन में कहता है, एक ऐसा पर्सन जो कि अपनी लाइफ को रिस्क में डाल रहा है किसी और कंटेस्टेंट की जगह, वो भी अपना बदला लेने के लिए। वैसे भी इन कीड़े मकोड़ों का मैच देखने से ये काफी ज्यादा मजेदार है। लेकिन लीना कह रही होती है कि रुक जाओ, आखिरकार तुम ये क्या कह रहे हो? लेकिन तभी लीना से पहले ही कोई और पर्सन यहाँ पे होस्ट को बुलाता है कि अगर यहाँ पे ऐसा कुछ होगा तो हमारी सिविलाइजेशन के साथ क्या होगा। लेकिन तभी होस्ट उसे वहीं पे जान से मार देता है और ये देखकर तो लीना भी सच में काफी ज्यादा घबरा जाती है। साथ ही उसे मार कह रहा होता है कि जल्दी टीम लीडर अपने हाथ को नीचे कर लीजिए। इसके बाद होस्ट चिल्लाते हुए कहता है, तो चलो इस टूर्नामेंट को शुरू करते हैं। वैसे भी अभी के टाइम पे काफी ज्यादा डिले हो चुका है और ये प्रेशर यहाँ पे ब्लेड ने भी फील किया होता है। साथ ही वो अपने मन में कहता है कि आखिरकार मेरे सर के साथ अभी क्या हुआ था, ये प्रेशर सच में काफी ज्यादा खतरनाक था। इसके बाद होस्ट पिकी सिविलाइजेशन को इंट्रोड्यूस करते हुए बताता है कि पिकी सिविलाइजेशन की करंट रैंक 1300 है और इस सिविलाइजेशन के रिप्रेजेंटेटिव के तौर पे ट्विंक्स यहाँ पर आए हैं। तो क्या लगता है कि उस अर्थलिंग को मार के ट्विंक्स अपनी सिविलाइजेशन का बदला यहाँ पर ले पाएंगे? साथ ही हम ट्विंक्स को देखते हैं जो कि पागलों की तरह मुस्कुरा रहा होता है। साथ ही होस्ट ये भी अनाउंस कर देता है, तो चलो इस मैच को शुरू करो। तो चलिए ग्रुप 8 के लिए थर्ड राउंड को शुरू करते हैं। और होस्ट के कहने के बाद ही सारे के सारे एलियन यहाँ पे चिल्लाते हुए ब्लेड को कह रहे होते हैं, मरो मरो जल्दी मरो। और इस मैच को लाइव क्लैरिस भी देख रहा होता है। लेकिन तभी वहाँ पे लीना आते हुए कहती है कि डायरेक्टर क्लैरिस, आप यहाँ पे शांति से कैसे बैठ सकते हैं? आपको अभी के अभी टूर्नामेंट कमेटी के लिए प्रोटेस्ट करना होगा। ये सुनकर क्लैरिस उससे कहता है कि प्रोटेस्ट, लेकिन क्यों? ये सुनकर लीना अपने फिंगर पॉइंट को स्क्रीन पर करते हुए कहती है, आपका क्यों से मतलब क्या है? आप देख ही सकते हो इन लोगों ने कंटेस्टेंट के मैच को ही चेंज कर दिया है। ये चीज पूरी तरीके से रूल्स के खिलाफ है। ये सुनकर क्लैरिस स्मोक करते हुए कहता है, तो क्या हुआ अगर ये चेंज हो गया तो? ये सुनकर लीना शॉक होते हुए कहती है कि आपका इससे मतलब क्या है? तो क्लैरिस उसे बताता है कि क्या तुमने नहीं सुना कि इस मैच को आगे कंटिन्यू करने का ऑर्डर किसने दिया है? और ये बातें कहते हुए वो यहाँ पे होस्ट की तरफ देख रहा होता है। साथ ही वो होस्ट के बारे में बताता है कि यूनिवर्स के 6 गॉड्स में से एक है। साथ ही वो होस्ट का नाम भी बताता है कि एंड सेपिल लेविडॉन, एंड अब से हम इसे लेविडॉन ही कहेंगे। और साथ ही क्लैरिस लीना से कहता है, तो तुम ही मुझे बताओ कि आखिरकार गॉड्स के डिसीजन को कौन रोक सकता है? और ये सारी बातें सुनकर लीना भी काफी ज्यादा शॉक हो गई होती है। इसके बाद लीना वहाँ से बाहर आते हुए कहती है कि धत्तेरे की, यानी कि इस टूर्नामेंट के अंदर शुरुआत से ही रूल्स का कोई भी मतलब नहीं था और अगर ऐसा है तो फिर मैं अभी यही करूंगी। इसके बाद हमें वापस से अरीना का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे ऑडियंस चिल्लाते हुए कह रही होती है कि इस मर्डरर को जल्दी से मार दो। और ये देखकर ब्लेड कहता है कि इन एलियंस का मूड तो बड़ी जल्दी चेंज हो गया, लेकिन चलो ये भी ठीक है, पर आखिरकार ये पर्सन कौन है? और ये पता नहीं कैसे बकवास ब्लेम्स मेरे ऊपर लगा रहा था। बस यहाँ पे एक ही दिक्कत वाली बात है कि मेरे सूट के अंदर कोई परेशानी ना आ जाए, लेकिन खैर अब ये बातें मैटर नहीं करती। और इसके बाद ब्लेड रेडी होता है और काफी तेजी से ट्विंक्स की तरफ बढ़ते हुए कहता है, मेरा ऑब्जेक्टिव कभी भी चेंज नहीं होगा और इससे पहले ये मुझे क्रश कर दे, मैं ही इसको क्रश कर दूंगा। मुझे अपनी ह्यूमैनिटी के लिए ये करना होगा। और इस अटैक को आता हुआ ट्विंक्स भी बड़े आराम से देख रहा होता है, लेकिन पलक झपकते ही यहाँ पे ट्विंक्स उसके अटैक को डॉज कर लेता है और इस वजह से ब्लेड का अटैक यहाँ पे उसको नहीं लगता। और इसीलिए ब्लेड ट्विंक्स से कहता है कि सच में तुम्हारे रिफ्लेक्सेस तो काफी ज्यादा तेज है। और इसके बाद वापस से ब्लेड यहाँ पे रेडी होते हुए कहता है, लेकिन चिंता करने वाली कोई बात नहीं है, अभी ये बस शुरू ही हुआ है। और ये कहने के बाद वो अपने बूस्ट चार्जर को भी यहाँ पे ऑन कर देता है और इस वजह से ब्लेड की स्पीड पहले के मुकाबले काफी ज्यादा बढ़ जाती है और वो सीधा अटैक करने के लिए ट्विंक्स की तरफ काफी तेजी से बढ़ जाता है। और ये चीज देखकर मार्क भी शॉक होते हुए कहता है कि सच में ये तो पागलपन है। और गॉर्ग भी कहती है कि अर्थलिंक तो हमारे एक्सपेक्टेशन से काफी ज्यादा अच्छा कर रहा है, वो ट्विंक्स पे लगातार स्ट्राइक्स मार रहा
रहा है ताकि वो हेल्पलेस हो जाए और उसको अटैक करने का मौका ही ना मिले। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर हमें वापस से ब्लेड को दिखाया जाता है जो कि हाइपर एंगेज बस्टर नाम के स्किल को यूज करता है और ये अटैक लिटरली काफी ज्यादा पावरफुल होता है, जिस वजह से काफी बड़ा धमाका वहाँ पे हमें देखने को मिलता है। और इस अटैक फोर्स की वजह से यहाँ तक ब्लेड भी पीछे की तरफ खिसक जाता है और ये सब देखकर क्लैरिस कह रहा होता है कि उसके अटैक फोर्स की वजह से एरिना का फ्लोर पूरी तरीके से टूट गया है। क्या ट्विंस का ये अंत है? और ये सुनकर उसके पीछे वाले जो दो लोग होते हैं वो कह रहे होते हैं कि हाँ मुझे भी बिल्कुल ऐसा ही लगता है। वहीं पे दूसरा गार्ड कह रहा होता है कि मुझे लगता नहीं बल्कि मैं श्योर हूँ कि वो यहाँ पे मारा गया है। और एक बार ब्लेड को तो देखो, उसको भी देख के साफ पता चल रहा है कि वो अपने विनिंग को लेकर काफी ज्यादा श्योर है। और ये बातें सुनकर क्लैरिस भी ब्लेड की तरफ देखते हुए कह रहा होता है कि तुमने एक बार फिर से इम्पॉसिबल मिशन को कंप्लीट करके दिखाया है, बिल्कुल उसी तरीके से जब हम लोग पहली बार मिले थे। और फिर हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे किसी ने एक सोल्जर को शूट करके मार दिया होता है। साथ ही वो लोग आगे बढ़कर हंसते हुए कह रहे होते हैं कि आखिरकार ग्रेट जनरल कहाँ पर छुपे हुए हैं। और हम लोग ब्लेड और क्लैरिस को भी देखते हैं जो कि उन लोगों से छुपे होते हैं। और वही पर्सन भी कह रहा होता है कि जिस टाइम तुम्हें हमारे क्लैन की लोकेशन पता चल गई थी, तुम्हें उसी टाइम से खुद को मरा हुआ समझ लेना चाहिए था, इसीलिए छुपने का कोई भी फायदा नहीं है, जल्दी से सामने आ जाओ। अगर तुम ऐसा करते हो तो तुम्हें दर्दनाक मौत नहीं मरना पड़ेगा। लेकिन तभी क्लैरिस ब्लेड से कहता है, हे यंग सोल्जर, मैं इन लोगों का ध्यान भटकाता हूँ, तभी तुम मौका दे के यहाँ से भाग जाना और इन लोगों के लोकेशन के बारे में हेडक्वार्टर में इन्फॉर्म कर देना, क्योंकि इन मर्डरर्स का मरना काफी ज्यादा जरूरी है। और तभी सीन शिफ्ट होके हमें उन्हीं लोगों का सीन दिखाया जाता है जिन्हें अचानक से ही फायरिंग की आवाज आती है, जिसे सुनकर वो लोग अलर्ट हो जाते हैं। एंड साथ ही वो लोग कहते हैं तो तुम लोग चूहे वहाँ पर छुपे हो और ये फायरिंग ब्लेड ने ही करी होती है। इसीलिए ये देखकर क्लैरिस उसे कहता है कि आखिरकार तुम ये क्या कर रहे हो। एंड ये सुनकर ब्लेड क्लैरिस से कहता है, आप चिंता मत करिए, मैं इन लोगों को जल्दी मार के वापस आऊंगा। ये सुनकर क्लैरिस उसे रोकते हुए कहता है कि बेवकूफ मत बनो। साथ ही क्लैरिस हमें बताता है कि वहाँ पे लगातार फायरिंग हो रही थी। एंड हम देखते हैं कि कुछ देर बाद ब्लेड वापस आ गया होता है एंड उसके हाथ में एक पर्सन भी होता है जिसे उसने जान से मार दिया होता है। साथ ही ब्लेड क्लैरिस से कहता है तो चलिए हेडक्वार्टर साथ में चलते हैं और साथ में ही हेडक्वार्टर को इस बारे में इन्फॉर्म करते हैं। और वैसे भी हमें अभी तो नेक्स्ट मिशन भी करना है। एंड इसके बाद सीन वापस से प्रेजेंट में शिफ्ट होता है जहाँ पे कुछ एलियन कह रहे होते हैं कि आखिरकार वो स्मोक के अंदर क्या है। और हम देखते हैं कि ट्विंक्स यहाँ पे मरा नहीं होता और ये सब देखकर ऑडियंस कह रही होती है, ये तो ट्विंक्स है, क्या ये अभी तक नहीं मरा है? इसका मतलब ये है कि फाइट अभी खत्म नहीं हुई, लेकिन जिस तरीके का डैमेज इसे अर्थलिंग ने दिया है उस हिसाब से तो इसे हिलना भी नहीं चाहिए था। और ये देखकर ब्लेड भी इम्प्रेस होते हुए कहता है कि सच में तुम्हारा एंडोरेंस तो काफी ज्यादा अच्छा है, लेकिन अगर ऐसी ही बात है तो। लेकिन इससे पहले ब्लेड आगे कुछ करता, यहाँ पे उसका एक हाथ कट जाता है और ये देखकर क्लैरिस भी शॉक होते हुए कहते हैं कि आखिरकार अभी ये क्या हुआ। पलक झपकते ही ब्लेड का एक हाथ कट गया। साथ ही हम लोग ट्विंक्स को भी देखते हैं जिसे देखकर ये साफ पता चल रहा होता है कि वो काफी ज्यादा गुस्से में होता है। साथ ही ब्लेड भी दर्द में चिल्लाते हुए कहता है कि आखिरकार मेरे साथ अभी क्या हुआ, ये क्या था। और ये सब देखकर ट्विंक्स उसकी तरफ एक हाथ को बढ़ाते हुए कहता है कि आखिरकार तुम इतना ज्यादा सरप्राइज क्यों हो रहे हो? क्या तुम वो पर्सन नहीं थे जिसने मेरे बच्चों को मारा है? ये सुनकर ब्लेड उससे कहता है कि आखिरकार तुम्हारा इससे मतलब क्या है? लेकिन इससे पहले ब्लेड कुछ और आगे कहता, उसपे एक सोनिक अटैक होता है और इस अटैक की वजह से तो उसका पूरा का पूरा आर्मर भी यहाँ पे टूट चुका होता है और इस अटैक की वजह से ब्लेड यहाँ पे काफी दूर जाके गिरा होता है। और इस सब देखकर ट्विंक्स डिसअपॉइंट होते हुए कहता है कि क्या सच में इसने मेरे बच्चों को मारा भी है? इसके बाद ट्विंक्स आवाज लगाकर कहता है कि फ्लॉक एक बार इसके चेहरे को चेक करो कि क्या ये पर्सन वो है या नहीं। इसके बाद फ्लॉक ब्लेड को देखते हुए कहता है कि नहीं, ये पर्सन वो नहीं है। और इस सुनकर ट्विंक्स आगे बढ़ते हुए कहता है कि मुझे ये पता ही था। इसके बाद वो ब्लेड के पास जाकर उसकी तरफ हाथ पॉइंट करते हुए कहता है कि हे मुझे ये बताओ कि आखिरकार वो कमीना कहाँ पे है। और तभी आवाज आती है कि ट्विंक्स ने ब्लेड का एक पैर यहाँ पे काट दिया है और ट्विंक्स अब दर्द में चिल्ला रहा है। और इस सारी की सारी बातें क्लैरिस सुन रहा होता है और लेविडन अभी भी कह रहा होता है कि देख के ऐसा लगता है कि अब ये यहाँ पे और ज्यादा कमबैक नहीं कर पाएगा। अब ये जगह अर्थलिंक का टॉर्चर शो बन चुका है। एंड हम देखते हैं कि यहाँ पे ट्विंक्स ने ब्लेड को अपने एक हाथ से हवा में उठा दिया होता है और ये सब देखकर स्टील भी चिल्लाते हुए कह रहा होता है कि एलियन बास्टर्ड बस करो, ये हो गया, ब्लेड बस करो, यहाँ पर गिव अप कह दो। लेकिन ये सुनकर ब्लेड खांसते हुए कहता है, डायरेक्टर आपका इससे मतलब क्या है? हमारे ये मिशन मिलियंस ऑफ ह्यूमंस के लाइफ से इन्वॉल्व है। इसके बाद वो ट्विंक्स में अटैक करते हुए कहता है तो ये सवाल ही पता नहीं होता कि मैं यहाँ पे गिव अप कर दूं। और अगर कहीं मैं सच बताऊं तो इस टाइम पे मुझे ब्लेड के लिए काफी ज्यादा बुरा लग रहा होता है और साथ ही मेरे लिए उसकी रिस्पेक्ट भी काफी ज्यादा बढ़ गई। और इससे पहले ब्लेड का ये अटैक ट्विंक्स को लगता, तभी ट्विंक्स अपने फिंगर को नीचे की तरफ मूव करता है जिस वजह से ब्लेड काफी तेजी से जमीन पर जाकर टकराता है। और ब्लेड यहाँ पे जमीन से कितनी तेजी से टकराया है इसका अंदाजा आप वहाँ की जमीन के टूटने से लगा ही सकते हो। साथ ही हम देखते हैं कि इस अटैक की वजह से यहाँ पे ब्लेड की हालत काफी ज्यादा खराब हो गई होती है। साथ
साथ ही लेविडॉन भी ये कह रहा होता है कि ब्लेड का फाइनल अटैक यहाँ पे ट्विंक्स ने काफी इजीली ब्लॉक कर लिया। एंड साथ ही हम लोग ट्विंक्स को भी देखते हैं जिसकी हरकतें देख के साफ पता चल रहा होता है कि वो यहाँ पे बोर हो रहा है। साथ ही पीछे से लेविडॉन कह रहा होता है कि देख के ऐसा लगता है कि जेएसपी टूर्नामेंट के अंदर अर्थलिंग्स की जर्नी यहीं पर एंड होती है। लेकिन तभी लीना वहाँ पर आते हुए कहती है कि तुम्हें क्या लगता है कि आखिरकार तुम कौन हो जो अर्थलिंग्स की जर्नी को यहाँ पर एंड करोगे। और ये कहने के बाद लीना काफी तेजी से कुछ यहाँ पे अरीना के अंदर फेंक देती है। साथ ही वो चिल्लाते हुए कहती है कि ये तो अर्थलिंग्स की जर्नी की शुरुआत है। और लीना की वो फेंकी हुई चीज सीधा जाके अरीना के अंदर गिरती है। और इसीलिए ये देखकर लेविडॉन कहता है, ओए लड़की, आखिरकार तुमने इस अरीना के अंदर किस कचड़े को फेंक दिया, जल्दी से इस कचड़े को लेके यहाँ से दफा हो जाओ। साथ ही हम देखते हैं कि लीना को यहाँ पे 2 गार्ड्स ने पकड़ लिया होता है। और लीना लेविडॉन की बातों को इग्नोर करते हुए ब्लेड से कहती है कि ब्लेड, बस बहुत हो गया, तुमने बहुत ज्यादा कर दिया, अब तुम यहाँ पर रुककर सारी की सारी चीजें इस पर छोड़ सकते हो। और तभी फोंक भी चिल्लाते हुए कहता है कि योर हाइनेस, यही वो पर्सन है जिसने हमारी सिविलाइजेशन के लोगों को बहुत बुरी तरीके से मारा है। ये सुनकर ट्विंक्स अपने मन में कहता है कि क्या ये वही कचरा है जिसे यहाँ पर उस लड़की ने फेंका है। लेकिन तभी ट्विंक्स को आवाज आती है कि मेरा सर बहुत तेजी से दर्द कर रहा है। ये देखकर ट्विंक्स भी शॉक हो गया होता है। साथ ही वो अपने मन में कहता है कि मैंने अभी ये सेंस किया था कि ये मरा हुआ है, लेकिन आखिरकार ये जिंदा कैसे हो गया। एंड देन हमें पता चलता है कि ये पर्सन और कोई नहीं बल्कि ज़ेनो होता है, जो कि गुस्से में अपना सर पकड़ते हुए कहता है कि धत तेरी की, अगली बार मैं उस कमीने को जान से मार दूंगा। मैं उस कचड़े को उस तरीके से मारूंगा जो मौत वो डिजर्व भी नहीं करता। इसके बाद ज़ेनो खड़े होते हुए कहता है कि वैसे आखिरकार मैं हूँ कहाँ पे और ये शोर कैसा है। इसके बाद हमें यहाँ पे ज़ेनो के आने से पहले का सीन दिखाया जाता है। एंड देन हमें ब्लेड दिखाया जाता है जो कि जमीन पे पड़ा होता है। और ये देखकर लेविडॉन कह रहा होता है कि मार्शल अब ग्राउंड पे गिर चुका है। देख के ऐसा लगता है कि वो यहाँ पे काउंटर अटैक भी नहीं कर पाएगा। और ये देखकर गौर कहती है जैसा कि उम्मीद किया जा सकता था, इन दोनों के ही बीच में स्ट्रेंथ के मामले में काफी बड़ा डिफरेंस है। और यही वजह है कि इस अर्थलिंग के जीतने के चांसेस शुरुआत से ही 0 थे। तभी मार्क कॉल पर कहता है कि टीम लीडर आप कहाँ पे हो, यहाँ पर एलिमिनेट होने वाली सिचुएशन बन चुकी है। साथ ही वो कहता है कि क्या आप चाहती हो कि मैं जल्दी आऊँ? अच्छा ठीक है, मैं जल्दी आ रहा हूँ, आपको चिल्लाने की जरूरत नहीं है। इसके बाद हम लोग मार्क को देखते हैं जो कि वहाँ से निकल गया होता है। एंड साथ ही वो अपने मन में कहता है कि गेट 5 को तो यहीं पे होना चाहिए था, वैसे आखिरकार वहाँ पे क्या हो रहा है। एंड साथ ही कोई कह रहा होता है कि अर्थलिंग पेशेंट को जल्दी से नीचे रखो, अगर तुम ऐसा नहीं करती हो तो तुम्हें आगे चल के काफी बड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। एंड हम लीना को देखते हैं जो कि भागकर जारी होती है और उसके अगल बगल गार्ड्स होते हैं जो कि लीना को पकड़ने की कोशिश कर रहे होते हैं। साथ ही लीना मार्क से कहती है कि मेरा मुंह मत देखो, जल्दी से इन लोगों को यहाँ पे रोको। लेकिन उन गार्ड्स को देखकर मार्क की यहाँ पे पूरी तरीके से फट गई होती है, इसीलिए वो जल्दी से लीना के साथ यहाँ पर भागने लगता है। ये देखकर लीना गुस्से में चिल्लाते हुए कहती है कि आखिरकार तुम क्या कर रहे हो, मैंने तुमसे कहा कि इनको रोको। ये सुनकर मार्क लीना से कहता है कि आखिरकार तुम ये क्या बकवास कर रही हो, तुम मुझे इन्हें रोकने के लिए कह रही हो जो कि मुझे चींटी की तरह मसल देंगे। और वैसे तुम ये क्या कर रही हो, तुमने अपने पीठ पर क्या ले रखा है, क्या तुम पूरी तरीके से पागल हो। ये सुनकर लीना मुस्कुराते हुए कहती है कि तुमने क्या कहा कि मैं क्या कर रही हूँ, तुम इसे ऐसा कह सकती हो कि आखिरी उम्मीद है अर्थ की। एंड हम लोग ज़ेनो को भी देखते हैं जिसको देखकर सच में यहाँ पे दया आ रही होती है। और इसके बाद लीना मार्क से कहती है तो मैं तुम्हें बाकी की चीजें बाद में एक्सप्लेन करती हूँ, फिलहाल अभी के लिए इन लोगों को यहाँ पे रोको। और ये कहने के बाद लीना मार्क को धक्का दे देती है। और ये देखकर मार्क चिल्लाते हुए कहता है कि आखिरकार तुम मुझे पीछे छोड़ के कहाँ पे जा रही हो। लेकिन इसके रिप्लाई में लीना कहती है कि मुझे माफ करना मार्क, मैं तुम्हारी सेक्रीफाइस को कभी भी नहीं भूलूंगी। और इसके बाद हम देखते हैं कि वो लोग फोंग के पीछे आ गए होते हैं। और साथ ही वो गार्ड चिल्लाते हुए कह रहा होता है कि अर्थलिंग, मैंने कहा कि रुक जाओ, ये तुम्हारी लास्ट वार्निंग है। और ये बात सुनकर फोंग जैसे वहाँ पर देखता है वो भी काफी शौक होते हुए कहता है कि आखिरकार तुम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हो। लेकिन तभी लीना ज़ेनो को अरीना के अंदर फेंकते हुए वही सेम बात कहती है कि आखिरकार तुम कौन होते हो ये फैसला करने वाले कि हमारी जर्नी यहीं पर एंड होती है। और ये देखकर लेविडॉन चिल्लाते हुए गार्ड से कहता है कि तुम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हो और तुमने इसे ये करने कैसे दिया। ये सुनकर वो गार्ड्स एक्सप्लेन करने की कोशिश कर ही रहे होते हैं, लेकिन तभी लेविडॉन कहता है कि शांत हो जाओ और इस कचड़े को यहाँ से लेकर जाओ जो इस लड़की ने यहाँ पर फेंका है। ये सुनकर लीना कहती है कि तुमने अभी क्या कहा कचड़ा, तो मैं तुमको बता दूं यही वो वॉरियर है जिसने पिकी सिविलाइजेशन के वॉरियर्स को अकेले हराया है। और ये कचड़ा ही एक तरह से अर्थ का रिप्रेजेंटेटिव भी है, द ग्रेट डीमन ज़ेनो। और यही वो बंदा है जिसने वीटा से कंधा लड़ा के फाइट करी है। ये सुनकर पैरन कहता है कि इसने तो यहाँ पे इम्पोर्टेंट पार्ट को भुला ही दिया। लेकिन चलो छोड़ो, मुझे इस जैसी बात से ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। और लीना की ऐसी बातें सुनकर एलियन भी शौक होते हुए कहते हैं कि क्या ये मजाक कर रही है। वहीं दूसरा एलियन कह रहा होता है कि क्या विटस, नहीं ऐसा हो ही नहीं सकता। एंड इसके बाद हम लोग लीना को देखते हैं जो कि अभी लेविडॉन से कह रही होती है, अगर तुमने सामने वाले ओपोनेंट को इसलिए आने का मौका दिया ताकि वो अपना बदला ले सके, तो ठीक है, मैं यहाँ पे असली टारगेट को लेके आ चुकी हूँ जिसने ये सब किया था, इसीलिए अब इस
सिचुएशन को भी अप्रूव करो। ये सुनकर गॉर्ग शॉक होते हुए कहती है कि क्या ये लेविडॉन के सामने ये बातें कहने की कोशिश कर रही है। वहीं पे पेनन कह रहा होता है कि अगर मेरे ओपिनियन की बात करी जाए तो सच में काफी ज्यादा बेकार तरीका था। इसके बाद हम लोग लेविडॉन को देखते हैं जो कि सोचते हुए कह रहा होता है कि तुम्हारी बात सच में काफी ज्यादा इम्प्रेसिव थी, लेकिन असल दिक्कत यहाँ पे ये है कि तुम काफी ज्यादा लेट हो, क्योंकि ये मैच तो पहले ही खत्म हो चुका है। इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि सिचुएशन कैसी है, लेकिन हम इस मैच को वापस रिवाइंड नहीं कर सकते। लेकिन तभी ब्लेड चिल्लाते हुए कहता है कि मैच खत्म नहीं हुआ है, मैं ब्लेड जिसने मैच को अभी भी नहीं हारा है। एंड गाइस ये कैसा मोमेंट था जिस टाइम पे मेरी रिस्पेक्ट और भी कई ज्यादा बढ़ गई ब्लेड के लिए। और ये सुनकर हमें लेविडॉन की आवाज आती है जो कि कह रहा होता है अगर ऐसी ही बात है तो मैं इस सिचुएशन को यहाँ पर अलाउ करता हूँ। एंड हम लोग क्लैरिस को भी देखते हैं जो कि स्मोक करते हुए कह रहा होता है कि ब्लेड तुमने सच में काफी ज्यादा कर दिया। और लीना भी खुश होते हुए यही सेम बात कहती है कि ब्लेड तुमने काफी ज्यादा कर दिया, इतना हमारे अर्थ के फ्यूचर के लिए बहुत है। लेकिन तभी वो गार्ड लीना को उठाते हुए काफी गुस्से में कहता है कि अपनी बकवास करना बंद करो, तुम्हें हमारे साथ में आना होगा। और इसके बाद वो लीना को वहाँ से ले जाते हुए कहता है कि तुम्हें इस चीज की भरपाई करनी पड़ेगी। एंड ट्विंक्स जेनो को देखते हुए अपने मन में कह रहा होता है क्या सच में इसने मेरे पिकियस को मारा है? लेकिन वो तो बात की बात है, पर क्या ये अभी जिंदा भी है? लेकिन तभी जेनो अपनी आंखें खोलता है जिसे देखकर ट्विंक्स अपने मन में कहता है कि आखिरकार ये है क्या? अभी जो इसकी बॉडी इंजर्ड थी वो कम्प्लीटली हील हो गई। और ये देख लेविडॉन भी चिल्लाते हुए कहता है कि सच में ये बात मानना काफी ज्यादा मुश्किल है। ये कचरा, अरे मेरा मतलब अर्थ रिप्रेजेंटेटिव पूरी तरीके से रिवाइव हो चुका है। साथ ही लेविडॉन मुस्कुराते हुए अपने मन में कहता है कि इसके पास रीजनरेशन एबिलिटी है। देख के ऐसा लगता है कि मेरी उम्मीद से ज्यादा ये मैच काफी ज्यादा मजेदार होने वाला है। और इसके बाद हम लोग जेनो को देखते हैं जो कि कह रहा होता है कि आखिरकार ये कैसी आवाज है और मैं आखिरकार हूँ कहाँ पे। लेकिन जेनो के पीछे से ट्विंस आगे बढ़ते हुए कहता है कि मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था, तो आखिरकार मैं तुमसे अपने लोगों का बदला ले पाऊंगा। ये देखकर जेनो चिढ़ते हुए कहता है कि ये तो बिल्कुल उन्हीं लोगों की तरह एनर्जी है जिनको मैंने मारा था। साथ ही वो ट्विंग से कहता है कि मुझे तुम जैसे कमजोर लोगों में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। और ये कहने के बाद जेनो वहाँ से जाने लगता है। ये देखकर लेविडॉन कहता है कि आखिरकार ये क्या हो रहा है? वो अर्थलिंग तो अरीना के बाहर जा रहा है। साथ ही जेनो अपना सर खुजाते हुए कहता है कि उस लड़की का नाम क्या था, लूना या फिर लेलेना? वेल जो भी उसका नाम था, मुझे सबसे पहले उसको ढूंढना होगा और ये पता करना होगा कि आखिरकार यहाँ पे चल क्या रहा है। लेकिन तभी ट्विंक्स यहाँ पे जेनो का हाथ पकड़ लेता है। ये देखकर जेनो काफी गुस्से में ट्विंक्स से कहता है कि अभी अभी कमीने, क्या तुझे सुनाई नहीं दिया कि मैंने क्या कहा? मुझे तुझ जैसे कमजोर लोगों में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है और न ही तुझ जैसे लोगों का मुझे कोई भी काम है। लेकिन तभी ट्विंक्स जेनो को अपने एक हाथ से हवा में उड़ा देता है। ये देखकर जेनो पहले तो शॉक होता है, लेकिन इसके बाद वो ट्विंक्स पे अटैक करते हुए कहता है तो तू भी उन्हीं लोगों की तरह मरना चाहता है जिसे मैंने पहले मारा था? और इसके बाद जेनो काफी खतरनाक अटैक ट्विंक्स पे करता है। लेकिन तभी जेनो कुछ देखकर काफी ज्यादा शॉक हो जाता है। हम देखते हैं कि जेनो की उंगलियां यहाँ पे पूरी तरीके से टूट गई होती है। ये देखकर जेनो अपने हाथ को देखते हुए कहता है कि आखिरकार मेरी बॉडी के साथ दिक्कत क्या है? लेकिन तभी हम लोग ट्विंक्स को देखते हैं जो कि काफी गुस्से में कहता है कि तुमने खाली मेरे लोगों को ही नहीं मारा, तुमने मेरे सिविलाइजेशन का भी मजाक उड़ाया, और ये करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? साथ ही वो जेनो को काफी तेजी से खींचते हुए कहता है कि तुम जैसे कीड़े मकोड़े की ये करने की हिम्मत कैसे हुई? और ये कहते ही ट्विंक्स काफी तेजी से जेनो को जमीन पे पटक देता है। और ये अटैक इतना पावरफुल होता है कि जेनो के मुंह से खून भी निकल जाता है। लेकिन तभी जेनो भी काफी तेजी से पीछे की तरफ हट जाता है। एंड साथ ही वो अपनी बॉडी को देखते हुए कहता है कि आखिरकार मेरी बॉडी के साथ क्या दिक्कत है? मैं इमोर्टल स्पिरिट फाउंडेशन के अलावा कोई भी मार्शल आर्ट को यूज नहीं कर पा रहा। लेकिन तभी हम देखते हैं कि ट्विंक्स ने काफी खतरनाक पंच जेनो की तरफ बढ़ा दिया होता है। और उस अटैक को देखते हुए जेनो कह रहा होता है कि देख के ऐसा लगता है कि मेरे पास अब और कोई चारा नहीं है। इसके बाद जेनो भी पागलों की तरह हंसते हुए कहता है तो ठीक है, फिर मैं अपने पुराने तरीके से एक बार फिर से लड़ूंगा। एंड जेनो उस अटैक को डॉज करने का ट्राई तो करता है, लेकिन उसके नीचे की बॉडी पूरी तरीके से खत्म हो गई होती है। लेकिन जेनो की आधी बॉडी ऊपर की बच जाती है। लेकिन इसके बाद हम देखते हैं कि जेनो काफी तेजी से यहाँ पे ट्विंक्स की तरफ बढ़ रहा होता है। और ये देखकर ट्विंक्स हंसते हुए कहता है तो क्या तुम्हारी स्पीशीज बस इतना ही कर सकती है? लेकिन तभी जेनो अपने फिंगर्स को यूज करते हुए उसकी आंखें फोड़ देता है। और इस वजह से ट्विंक्स काफी तेज चिल्लाते हुए कहता है कि मेरी आंखें। लेकिन तभी जेनो उसके मुंह में अपने एक फिंगर को डालता है और नीचे से अपने दूसरे हाथ से काफी तेजी से मारता है। और इस वजह से जेनो का अंगूठा कट के ट्विंक्स के मुंह में चला जाता है। साथ ही जेनो खुश होते हुए कहता है चलो जल्दी से इसको खा लो। लेकिन तभी ट्विंक्स काफी तेजी से अपने दोनों हाथ को मारता है, जिस वजह से जेनो उसके हाथों के बीच में ही आ जाता है। और इस वजह से वहाँ पे खाली खून के छींटे ही दिखाई देते हैं। और इसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पे ट्विंक्स के सामने जेनो की नीचे वाली बॉडी पड़ी होती है। साथ ही देखकर लेविडॉन भी कहता है कि सच में ये तो काफी ज्यादा मजेदार था। ट्विंक्स के पावरफुल स्ट्रेंथ की वजह से जेनो की ऊपर की बॉडी पूरी तरीके से खत्म हो चुकी है। लेकिन हम ट्विंक्स को देखते हैं जिसके मुंह से धुआं निकल रहा होता है और वो कहता है आखिरकार उस कमीने ने मुझे ये क्या खिला दिया? अगर तुम वापस से रीजनरेट करोगे तो मैं तुम्हें वापस से क्रश कर दूंगा। लेकिन तभी
तभी हम देखते हैं कि ट्विंक्स के मुंह से 2 हाथ निकलते हैं। साथ ही में ट्विंक्स के मुंह में काफी इविल स्माइल देखती है और ये ज़ेनो ही होता है। साथ ही वो काफी क्रीपी तरीके से कहता है कि अगर ऐसी ही बात है तो जैसा तुम चाहते हो मैं वैसा ही कर देता हूँ। और ये देखकर ट्विंक्स उससे कहता है कि नहीं नहीं रुक जाओ, लेकिन इससे पहले वो कुछ और आगे कहता ज़ेनो उसके मुंह को फाड़ते हुए बाहर आ जाता है। साथ ही ज़ेनो की स्माइल के साथ ही इस पार्ट को यहीं पे एंड करते हैं। एंड गाइस अब मेरी बात को जरा ध्यान से सुनना, ये एक न्यू मानवा है जिसके आए हुए सारे के सारे चैप्टर्स मैंने एक्सप्लेन कर दिया है और इसका एक चैप्टर एक वीक के अंदर अपलोड होता है, इसलिए इतना टाइम लग गया इसके चैप्टर का वेट करते करते। लेकिन चिंता मत करो, इसका नेक्स्ट चैप्टर आते ही मैं उसे एक्सप्लेन करके अपलोड कर दूंगा। और गाइस अगर आपको ये वाला पार्ट पसंद आया तो प्लीज इस वाली वीडियो पे 1.5 के लाइक का एम कंप्लीट करवा देना। तो चलिए फिर मिलते हैं एक और नई मजेदार सीरीज के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।